मोहम्मदाबाद पहुंचने वाला है काफिला। अब से थोड़ी देर बाद मोहम्मदाबाद पहुंचने वाला है ये काफिला। बड़ी खबर, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में ये काफिला वहां पर पहुंचेगा। ऋषभ लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हैं। रवि पांडे के पास एक बार रुक कर लेते हैं। रवि, काफिला कुछ ही देर में 10 से 12 मिनट में काफिला वहां पर पहुंचने वाला है, क्या हलचल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में काफिला यहाँ पहुँचने वाला है और हलचल की तस्वीर मैंने आपको पहले से ही दिखाई कि समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि जो पुलिस है वो भी उनकी अपनी संख्या बढ़ गई है। बैरिकेडिंग लगा दिया गया है ताकि ज़्यादा भीड़ न लग पाए। और जो परिवार है वो अब अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहे हैं। अभी आप अंदर तो होकर के आए हैं, क्या स्थिति अंदर बनी हुई? देखिए रवि, आपको बता दें कि आज सुबह से ही परिवार के लोग यहाँ उनके रिश्तेदार, उनके परिजन लगातार मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन करने के लिए बेचैन थे और वो उनके शव का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि बांदा में पोस्टमार्टम में कुछ देरी हुई। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि देर शाम तक शव वाहन यहाँ पर मुख्तार अंसारी के पैतृक घर पर आ जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम में देरी के चलते तकरीबन 5 बजे बांदा से शव वाहन रवाना किया गया है। और अभी जो है गाजीपुर की सीमा में शव वाहन प्रवेश कर गया है और गाजीपुर से मोहम्मदाबाद के रास्ते पर है। कुछ ही क्षणों के बाद शव वाहन यहाँ पर मुख्तार अंसारी के पैतृक घर मोहम्मदाबाद में पहुँच जाएगा। और ऐसे में जो परिजन हैं, जो बेसब्री से सुबह से या कल से इंतजार कर रहे थे, उनकी बेसब्री और बढ़ती जा रही है और वो बस उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि जब मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर उनके घर पर आए। मनीष से पूछे कौन अधिकारी अंदर गए हैं, क्योंकि आवास के बाहर कई गाड़ियां वहां पर दिखाई दे रही हैं पुलिस की, तो कौन अधिकारी अंदर गए हैं? मनीष, अभी बहुत सारे अधिकारी अंदर गए हैं, आप अंदर से ही हो, क्या है, कौन कौन अधिकारी अंदर थे और क्या चल रहा है अंदर? हाँ, देखिए अभी गाजीपुर के डीएम आरिका खौरी अंदर गई हुई थी। एसपी ओमेर सिंह अंदर गए थे, साथ में दोनों एएसपी अंदर गए हुए थे, 2 सीओ भी वहाँ पर थे और वो परिजनों से बात कर रहे थे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के समर्थकों की भीड़ लगातार इस जगह पर बढ़ती चली जा रही है, जिससे थोड़ा सा व्यवस्था में दिक्कत आने की उम्मीद अफसरों को भी लग रही है। वो लगातार एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परिजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी से लगातार उनकी बात हो रही है। हालांकि उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं और वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो उनसे तो बात नहीं हो रही है। लेकिन वर्तमान मोहम्मदाबाद के विधायक जो शोएब अंसारी हैं, उनसे लगातार प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस अफसर हों, वो लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और तमाम तरह के जो अन्य कार्यक्रम होने हैं, उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर आने के बाद रवायत के हिसाब से जो अंतिम संस्कार होता है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके विषय में डिस्कस भी कई बार कर चुके हैं अधिकारी। और अभी तक जैसा कि मालूम चल सका है कि कल सुबह 10 बजे यही मोहम्मदाबाद के काली बाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का जो शव है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसके लिए कब्र तैयार कर ली गई है। अनिल, कहाँ अंदर कहाँ रखा जाएगा? क्योंकि अभी जब शव आएगा तो अंदर पैतृक आवास पे ही जाएगा, तो कहाँ शव रखा जाएगा? देखिए, पैतृक आवास में ही शव जाएगा और वो उस अहाते में ही अंदर रखा जाएगा या बरामदे में अंदर रखा जाएगा। अभी तक की जो तैयारियां देखकर मालूम चली हैं कि जैसा अमूमन होता है, किसी का भी पार्थिव शरीर होता है जिससे कि लोग अंतिम दर्शन कर सकें, तो एक खुली जगह पर रखे जाने की कोशिश की जाती है। और इसी तरह मकान के अंदर जो खुला अहाता है या जो बरामदा है, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जिससे कि जो तमाम लोग हैं। सुबह के कार्यक्रम के बारे में जरा मनीष से पूछिए, क्या परिवार के लोगों ने क्या जानकारी दी है? सुबह कितने बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा? क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या परंपराएं होती हैं यहाँ पर, जरा बताएं। मनीष, आप अंदर परिवार के लोगों से आपने बात भी किया ऑफ द रिकॉर्ड, तो सुबह का जो कार्यक्रम है वो उसमें क्या क्या प्लान उन लोगों ने बताया? क्या किस तरीके से पूरा संस्कार करेंगे, कैसे कब वहाँ पहुँचेंगे? हाँ, देखिए जो बात हुई है वो विधायक शोएब अंसारी से हमारी हुई है और उन्होंने बताया है, क्योंकि परिवार में इस समय चूँकि बड़ा गम का माहौल है और बहुत ही ज़्यादा दुख का माहौल दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में जो उनके घर के बुजुर्ग सदस्य हैं, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वो तो खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन एक्टिव मूड में शोएब अंसारी नज़र आ रहे हैं और उन्हीं सारी व्यवस्था को देख रेख कर रहे हैं।
क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी सौवाहन के साथ ही आ रहे हैं और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो सौवाहन के साथ ही यहाँ पर आएंगे। ऐसे में यहाँ की व्यवस्था ज़्यादातर शोएब अंसारी देख रहे हैं। तो उनसे जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि शो यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर रखा जाएगा, जो भी रवायत होती है शव को स्नान कराना, नहलाना और उसके बाद जो भी प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं वो की जाएंगी। उसके बाद सुबह की नमाज होगी, नमाज के बाद शायद यहाँ से जनाजा उठेगा और यहाँ से ही तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मदाबाद में ही काली बाग कब्रिस्तान है, जो जहाँ पर इनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया था, उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। मुख्तार अंसारी की माँ की कब्र वहीं है, उनके पिता की कब्र वहीं है, बिल्कुल उनके पास ही मुख्तार अंसारी को दफनाने के लिए कब्र तैयार की गई है। तो यहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जनाजा निकलेगा। एक सवाल ये भी उठता है कि अब्बास अंसारी अब है नहीं, तो अब जो प्रक्रिया है वो कौन करेगा? देखिए, अब उनके हिसाब से जो उनके दूसरे बेटे हैं उमर अंसारी हैं, वो ही सारी प्रक्रियाओं को अंजाम देंगे। आपको रवि, आपको रुकूंगा। ऋषभ मणि के पास कुछ अपडेट है। ऋषभ मणि, बताइए क्या जानकारी आपके पास, कितना वक्त और? ऋषभ बताइए। देखिए अनुपम, ऐसा लग रहा है कि बस अब 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं है, चूंकि एकाएक मैं देख रहा हूं कि काफिले में कुछ जो लोकल गाड़ियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। और जब हम गाजीपुर की सीमाओं में दाखिल हुए थे तब भी हम देख रहे थे कि सड़क के किनारे तमाम लोग खड़े हुए थे और काफिले की फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो मुख्तार अंसारी का यहाँ पर क्रेज रहा है, उनका परिवार यहाँ पर उनका अच्छा खासा रुतबा रहा है, रसूख रहा है, तो वो भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए एक निश्चित पैटर्न में चल रही हैं, ताकि मीडिया की गाड़ी या कोई अन्य स्थानीय गाड़ी भी अब उनकी गाड़ी जो सबसे आगे चल रही है, एम्बुलेंस जिसमें जो शव वाहन है, जिसमें मुख्तार अंसारी का शव रखा हुआ है, या उमर और उनके परिवार की गाड़ी आगे चल रही, उसके बीच में कोई और गाड़ी अब एंट्री ना कर सके। तो एकाएक लग रहा है जैसे पुलिस और प्रशासन की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी और आक्रामक हुई है, थोड़ी और तेज हुई है, और पुलिस फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और इस काफिले में कुछ स्थानीय गाड़ियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है 10 मिनट के अंदर ये काफिला मोहम्मदाबाद पहुंचेगा। अनुपम, बिल्कुल मोहम्मदाबाद पहुंचेगा। ऋषभ, आप बता रहे हैं जिस तरीके से अब रात में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से शव पहुंचेगा और सुपुर्दे खाक सुबह किया जाएगा, ऐसे में बहुत सारे लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो प्रशासन क्या स्ट्रेटजी अपना सकता है, क्या आपकी जानकारी में लग पाया है? देखिए अनुपम, जैसा हम डीआईजी ओपी सिंह को सुन पा रहे थे कुछ देर पहले न्यूज 18 से, उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने स्पष्ट किया था कि बिल्कुल ठीक है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ जो भी लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं उनको कोई भी नहीं रोकेगा, वो आएंगे वहां पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करें, लेकिन बेवजह घर के बाहर सड़क पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है और रमजान का महीना चल रहा है। आप देख सकते हैं अनुपम, ये देखिए अब ये हाईवे से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, ये मोहम्मदाबाद की ओर से और जो रास्ता जा रहा है, ये हम लोग हाईवे से अब नीचे मोहम्मदाबाद की ओर उतर रहे हैं। तो ये भी बताया गया था पहले भी कि हाईवे से उतरने के बाद करीब 10 मिनट का ही फासला रह जाएगा। तो ये मान के चलिए आने वाले 10 मिनट में ये काफिला मोहम्मदाबाद पहुंच जाएगा। हम लोग इस वक्त उतर चुके हैं, हाईवे से नीचे आ गए हैं और मोहम्मदाबाद की ओर निकल रहे हैं। बिल्कुल चौकी महाराजगंज, ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, और ये हम लोग हाईवे से उतरकर ये मोहम्मदाबाद की ओर ये काफिला निकल लिया है। तो यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर ही अब दूरी बची हुई है। तो ये मान के चलिए कि ये दूरी भी कम से कम 10 मिनट में तय हो जाएगी, और जो इंतजार है यहाँ के लोगों का वो इंतजार खत्म होगा, अंसारी परिवार का इंतजार खत्म होगा, और मुख्तार अंसारी का शव अपने बड़ी खबर, मुख्तार के घर पर हलचल, बड़ी खबर, बस कुछ देर में काफिला पहुंचेगा। एक्सप्रेसवे से यहाँ पर काफिला उतर चुका है, मोहम्मदाबाद कुछ ही देर में पहुंचने वाला। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता, ग्राउंड जीरो लगातार बांदा से चलकर मोहम्मदाबाद तक इस काफिले के साथ वो चल रहे हैं। न्यूज 18 लगातार इस काफिले के साथ चल रहा है। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी लगातार इस काफिले के साथ है। ऋषभ, आप इस काफिले के साथ लगातार बांदा से चल रहे हैं मोहम्मदाबाद तक, अब आप कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं।
जिस तरीके से हम देखते थे कि जब 90-95 के दशक में जब मुख्तार अंसारी का रौब था, उस वक्त जो काफिले निकला करते थे, उसके बाद पंजाब की जेल से जब उसको बांदा जेल लाया गया तब इसी तरीके से एक काफिला निकला था। और अब आज जिस तरीके से बांदा से मोहम्मदाबाद तक हम देख रहे हैं जो काफिला, कि उसकी अंतिम यात्रा, उसको शव को लेकर के वहां से निकल करके आया है, यानी कि यह बताता है कि कैसे देखिए वक्त आदमी के सामने आता है और क्या से क्या बना देता है। अनुपम, ये हम लोग कई दफा इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मुख्तार अंसारी की पूरी शख्सियत ऐसी है जो सबको सीख देती है। सबको समझना पड़ेगा कि किस तरह से 1978 में उसके ऊपर पहला मामला दर्ज होता है और वो अपराध की दुनिया में एंट्री करता है। और हम यहाँ पर तमाम लोग जानते हैं जो मखनू सिंह का गैंग था, मखनू सिंह के गैंग से मुख्तार अंसारी शुरुआती दौर में जुड़ा हुआ था। कौन सा फाटक आया है, अगर आप बता पाए ऋषभ, जो फाटक हम देख रहे हैं? रिश्तेदार अपने जी, इसको मोहम्मदाबाद फाटक के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो जिस तरह की चर्चा है, तो इसका मतलब है कि अब कुछ दूर पर ही मोहम्मदाबाद होना चाहिए। तो ये रेलवे क्रॉसिंग देखिए, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और यहां पर भी देखिए पुलिस की तैनाती है। चूंकि रेलवे क्रॉसिंग पे अक्सर वाहन धीमे हो जाते हैं, लिहाजा एहतियात के तौर पर यहां भी पुलिस तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बिल्कुल ऋषभ, मैं रोकूंगा आपको और इस वक्त बातचीत करने के लिए रवि हमारे साथ है। रवि, रेलवे फाटक तक पहुंच चुका है काफिला, वहां से कितनी दूरी है अभी? जी देखिए, कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 मिनट में यहाँ जो मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो यहाँ पर आप मनीष से पूछिए, मनीष गाजीपुर के हैं, बता पाएंगे बेहतर, ये रेलवे फाटक से कितनी दूरी है, जरा बताएं। मनीष, रेलवे फाटक के पास जो शव का काफिला है वो पहुंच चुका है, तो लगभग अब कितनी दूरी होगी? देखिए, हम आपको बता दें रवि कि इस समय जो एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है वो महाराजगंज की बताई जा रही है। गाजीपुर शहर की जो एंट्री पॉइंट है उसको 100 वाहन का जो काफिला है वो पार कर चुका है। वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी है और अधिकतम 20 से 25 मिनट के बाद काफिला यहाँ पर इस जगह पे मौजूद होगा।